2000 के नोट चलन से बाहर हो जाएंगे। 2000 के नोट बंद होने से लोगों पर क्या कुछ असर पड़ेगा? हमारी टीम ने लखनऊ में व्यापारियों से जाना। व्यापारियों का कहना है कि उनके व्यापार पर 2000 के नोट बंद होने से कोई असर नहीं पड़ने वाला, सिर्फ भ्रष्ट और जिनके पास ब्लैक मनी है उन लोगों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। एक बार फिर से 2000 की नोट बंद करने का फैसला सरकार ने किया है। 30 सितंबर तक आप 2000 की नोट मार्केट में चलेंगी, उसके बाद ये नोटें पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी और समय भी दिया गया है कि आप बैंक में जाके अपनी नोट्स को वापस कर सकते हैं, यानी कि आप एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे साथ तमाम व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। इस फैसले से इन पर क्या इफेक्ट हुआ है हम उनसे जानेंगे। संदीप बंसल हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। सर, एक बार फिर से हम डिमोनेटाइजेशन जैसी जो स्थिति है वो देखने के हमको मिल रही है। 2016 में ये हुआ, अब फिर से 2000 की नोट अब बंद होने जा रही है। व्यापारियों पर सबसे बड़ा क्या प्रभाव इसका पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद जो ये निर्णय बार बार हो रहे हैं, उसमें पेट दर्द उन लोगों का हो रहा है जिनके पास काला धन है। 2016 में भी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ उसकी पुनरावृत्ति आज 7 वर्ष बाद की गई है। मुझे ऐसा लगता है अगर ये हर 5 वर्ष बाद जो हमारी इस प्रकार की करेंसी है जिसको लोग जमा कर लेते हैं, जिससे बाजार ठप पड़ जाता है, इसको 5 वर्ष के बाद हर बार परिवर्तित कर देना चाहिए। लेकिन ये 7 वर्ष बाद हो रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा केंद्र सरकार को और निश्चित रूप से आप देखिएगा इस निर्णय से बाजार में तेजी आएगी। प्रशंसा करें। देखिए, व्यापारी से हमने बात की, व्यापारी समाज के ये अध्यक्ष हैं और हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। सर, किस चीज़ की इंडस्ट्री हो गई आपकी? हमारी गैसेस की इंडस्ट्री है। हम लोग मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस बनाते हैं। इसके अलावा मैं लखनऊ आईए का डिविजनल चेयरमैन भी हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सर, ये जो नोटबंदी का फैसला हुआ है 2016 में भी आपने देखा, फिर से 2000 की नोट अब बंद होने जा रही है, कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके इंडस्ट्री पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2017 के बाद जीएसटी लगने के बाद और कोरोना के प्रकरण के बाद सब, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो डिजिटलाइजेशन का कार्यक्रम चलाया, उसके बाद इंडस्ट्री में कैश का चलन लगभग खत्म सा होता जा रहा था। जो पैरेलल 2 नंबर की अर्थव्यवस्था चलाते हैं या 2 नंबर का धंधा करते हैं उनकी बात मैं नहीं करता, लेकिन एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट अपना व्यापार चलाता है, उसके यहाँ कैश का ट्रांजैक्शन बिल्कुल नगण्य सा हो गया था। क्योंकि आप 10,000 से ऊपर कोई कैश का ट्रांजैक्शन कर नहीं सकते हैं। आपको जो ट्रांजैक्शन करना है 10,000 के अंदर करना है। इसके अलावा आपको अपनी लेबर को सारी पेमेंट्स आपको डिजिटलाइजेशन करनी है, ऑनलाइन करनी है। हम अपने पेमेंट सब नेफ्ट के थ्रू और आरटीजीएस के थ्रू करते हैं। कहीं भी कैश ट्रांजैक्शन आज किसी दूसरे शहर में जाने पर या अपने माल खरीदने के लिए हम किसी जगह भी कैश का प्रयोग नहीं करते हैं। जो 2 नंबर का व्यापार करते हैं, देखिए उनके लिए तो मैं नहीं बता सकता कि जो 2 नंबर का व्यापार करते हैं कि उनकी क्या स्थिति होगी, लेकिन एक आम ईमानदार उद्योगपति के लिए ये बहुत अच्छा निर्णय है। क्योंकि इस तरह के निर्णय से जो भी 2 नंबर का पैसा है वो बाजार में आएगा, उससे थोड़ी अर्थव्यवस्था में और तेजी मिलेगी। और बार बार रुपया बंद करना एक बार को सरकार पे बोझ डालता है। मैं मानता हूं कि एक बार 5-7 साल के अंदर रुपया बंद करने में काफ़ी बोझ पड़ता है, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी के साथ ये किया है। और 2000 का नोट पिछले साल 1.5 साल से बिल्कुल भी चलन में नहीं था, आमतौर के चलन में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडस्ट्री को लाभ ही मिलेगा। तो देखिए, जो भ्रष्ट व्यापारी और उद्योगपति हैं वो पहले भी परेशान हुए थे, इस बार भी परेशान होंगे, लेकिन जो ईमानदार हैं उनको फिलहाल कोई भी दिक्कत इस नोटबंदी से नजर नहीं आ रही है। कैमरा नंबर के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ।